अगर आप स्वामिनी लाइफ बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। कैसे आप पार्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आप स्वामिनी लाइफ बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पार्ट टाइम में एक बड़ा बिजनेस कैसे आप डेवलप कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। मेरे बारे में अगर आप समझें तो मेरा नाम राकेश राठौर है। स्वामिनी लाइफ बिजनेस को लगभग पिछले 4.5 साल से कर रहा हूं और 4.5 साल पहले मैंने भी स्वामिनी लाइफ बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया था और 4 महीने के अंदर अंदर इस बिजनेस से लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की इनकम मैं अर्न करने लगा था। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम शुरू किया था। तो पार्ट टाइम में कैसे मैंने इस बिजनेस को बड़ा किया था, कौन कौन से पॉइंट मैंने समझे थे और किस किस पे मैंने फोकस किया था, वो आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। कैसे आप पार्ट टाइम के अंदर कहां पे फोकस करके आप पार्ट टाइम के अंदर बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलो फोकस करते हैं। तो जल्दी ये समझते हैं 20 आइडियाज़ का इस्तेमाल करके कैसे आप पार्ट टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 जो आइडिया है, ये आइडिया जैसे लिखा हुआ है, आपका जो बिजनेस है, जैसे यहाँ पे लिखा थ्रू अवे दिस रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम इज ए प्रॉब्लम। आप सबसे पहली जो चीज़ है ना सर, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम बना के बैठे हैं कि सर मेरा बिजनेस इसने डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा सर जॉब है जिसकी वजह से मैं बिजनेस को नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर अपने दिमाग से सबसे पहले ये निकाल दीजिए कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था पार्ट टाइम में और पार्ट टाइम में एनीवेज बिजनेस को डेवलप करके बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था, राइट। तो पार्ट टाइम में भी डेवलप किया जा सकता है, ये एक तरीके का एक्सक्यूज़ है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और दुनिया भर की बाधाएं बता रहे हैं तो सर एक तरीके का बहाना है। मेरा एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। सर मुकेश अंबानी जी की मार्केट के अंदर लगभग 50 कंपनी से भी ज़्यादा कंपनी मार्केट में काम करती हैं। मेरा सवाल ये है कि मुकेश अंबानी साहब कौन सी कंपनी को पार्ट टाइम करते हैं, कौन सी कंपनी को फुल टाइम करते हैं? आप समझ रहे हैं सर। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो सर ये एक्सक्यूज़ और बहानों को साइड कर दीजिए और आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये माइंड से निकाल दीजिए, राइट। इसका जो दूसरा है, अगर इस बिजनेस को सर हम लोगों को पार्ट टाइम में डेवलप करना है तो गार्ड योर इवनिंग संडेज। हम लोगों को चीज़ ध्यान देनी होगी कि संडे का जो डे है उस डे में मैक्सिमम लोगों को हम प्लान शो कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है हमारा भी और प्रोस्पेक्ट का भी। दूसरा, हम आप लोगों में से मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इवनिंग के अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं, तो हमें इवनिंग पे फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम अपॉइंटमेंट क्योंकि इवनिंग में ही मिलते हैं, प्लस संडे के डे में मिलते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट हमें मिल सकते हैं, राइट। तीसरा, जब आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के अंदर कर रहे हैं तो आप कोशिश करें सर कि आप छोटे मोटे जो ये फंक्शंस होते हैं, ये सब प्रोग्राम के, ये सब चीज़ों में आप ना इन्वॉल्व हो तो अच्छा है, क्योंकि जब आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को एक मिशन के रूप में कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। चौथा जो पॉइंट है सर कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जब जॉब आप कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इस बिज़नेस को डेवलप करने पे आप फोकस करिए, जॉब को करिए। जैसे मैं जब इस बिज़नेस को करता था तो जॉब मेरे लिए पहली प्रायोरिटी नहीं था, बिजनेस मेरे लिए पहली प्रायोरिटी था। तो मैं क्या करता था कि जॉब में कोई भी बड़े टारगेट्स मैं नहीं बनाता था कि मैं जॉब में ये करूँगा वो करूँगा। मैं जितना कोशिश करता था कम टाइम दूँ और बिजनेस को ज़्यादा टाइम दूँ। आप समझ रहे हैं। तो अपने बिजनेस से टाइम चुरा चुरा के आप इस बिजनेस के अंदर दीजिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए। पांचवा जो पॉइंट है, इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं पार्ट टाइम में तो अपनी फैमिली को इसके बारे में बता दीजिए कि सर इस बिज़नेस को आपने शुरू किया है। हम आप लोगों में से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है, हम लोग अपनी फैमिली को बताते नहीं हैं और हमारी जो फैमिली है वो बार बार हमें रोक रही होती है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि हम लोग किसी मिशन पे निकले हैं, राइट। इसलिए ज़रूर उनको प्रॉपर बता दीजिए कि मेरे को इस बिज़नेस के अंदर 3 महीना 1 साल जो भी समय लगने वाला है, आप उनको एक्चुअली बता दीजिए कि इतने समय के अंदर हम लोग इस बिज़नेस के लिए एक्चुअली मिशन आपने बनाया है जिसको आप करने के लिए मार्केट में निकले। तो उनको जरूर क्लियरली बता दीजिए जिससे वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद जो छठा पॉइंट है, इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो क्लोजली आपको अपने अपलाइन के साथ में क्लोजली आपको काम करना होगा, राइट। इस बिज़नेस के अंदर अगर हमें पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करना है तो सर हमें हॉल मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉल मीटिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके अपलाइन में अगर मंथली जो है ना या महीने में 2 बार अगर कोई हॉल मीटिंग्स हो रही है तो वहाँ पे आपके
टीममेट्स हों या आपके न्यू प्रोस्पेक्ट हो, उनका हम लोग मैक्सिमम जो है ना लोगों को बिठा सकते हैं, अपनी टीम को भी, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपकी टीम के साथ आप मैक्सिमम लोगों से एक ही साथ मिल सकते हैं हॉल मीटिंग के अंदर। हॉल मीटिंग पे स्टेज पे बहुत सारे सीनियर जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो सभी लोगों की टेस्टिमनी रहती है और एक ही बार बहुत सारे लोगों का माइंड क्लियर हो जाता है। तो आपकी टीम का और आपके जो न्यू गेस्ट है उनका माइंड सेटअप बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप हॉल मीटिंग का इस्तेमाल अगर आपको मिल रहा है सहारा तो उसका इस्तेमाल जरूर करिए, राइट। 8वां पॉइंट है, आप अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो होम मीटिंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 1-to-1 प्लान में आपका बहुत सारा समय जाता है। तो आप होम मीटिंग का इस्तेमाल करिए कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्लान आप कर सकें, तभी आप इस बिजनेस के अंदर मिरेकल रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि सीधा सीधा सर इस बिजनेस का गेम है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तभी ज़्यादा लोग आपके बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, राइट। 9वां पॉइंट, आप इस बिजनेस को करने के लिए मैक्सिमम टूल्स का इस्तेमाल करिए, टीम के अंदर टूल्स का इस्तेमाल करिए। और 10 जो इसमें 10वां पॉइंट है, आप इस बिजनेस के अंदर जूम मीटिंग का इस्तेमाल करिए। ट्रैवलिंग ये सब टाइम में जो बहुत सारा समय आपका जाता है तो आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल करिए। पर्सनल जूम लिंक बनाना सीख लीजिए और पर्सनल जूम के ऊपर आप लोगों को प्लान शो करना शुरू करिए, जिससे बहुत सारा समय आपका बच सकता है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, राइट। दूसरा, इस बिजनेस में बनाए हुए सिस्टम को आप फॉलो करिए। प्लान की तरफ से जो सिस्टम बनाया गया उसको फॉलो करिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, पार्ट टाइम आप इस बिजनेस को कर रहे हैं इसलिए समय आपका बचे इसलिए, राइट। 12वां पॉइंट है, आपकी जो टीम आप बना रहे हैं उस पूरी टीम को मैक्सिमम आप प्रोग्राम्स अटेंड कराइए। जो भी एजुकेशन सिस्टम आपके अपलाइन के माध्यम से बनाए गए हैं, चाहे वो जो भी ट्रेनिंग्स हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, चाहे सेमिनार्स हो, सभी चीज़ों का मैक्सिमम आप इस्तेमाल करिए। आपकी टीम को मैक्सिमम ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए तो आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। 13वां पॉइंट है, यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेकफास्ट। मतलब अगर आप ऑफिस का जॉब करते हैं और आपको वहाँ पे लंच ब्रेक मिलता है तो वहाँ पे आप जो है ना लंच ब्रेक में जब आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का या जो भी टाइम मिलता है वहाँ पे लिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं। 14वां पॉइंट है, रेगुलर सोशल मीडिया। अगर आप ऑनलाइन के जरिए इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, रेगुलर वीडियोस पोस्ट का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको नई नई लीड्स आती रहें, राइट। और 15वां पॉइंट जो है ना वो है, यूज एवरी अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप कहीं फील्ड में हैं जहाँ भी आपको लगे आपकी जो निगाह है वो ये देखने के लिए बोलते ना देखने जैसी होनी चाहिए, जहाँ आपको भीड़ दिखे वहाँ आप अपना न्यू नेम ऐड करने के लिए नया प्रोस्पेक्टिंग करके नया लिस्ट जो है ना नए लिस्ट में अपने प्रोस्पेक्ट का नाम ऐड कर सकते हैं, राइट। 16 जो पॉइंट है, फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स। आपकी टीम के अंदर इंडिपेंडेंस लीडर्स क्रिएट करने पर फोकस करिए। जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको हर एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कराइए और आपका फोकस होना चाहिए ज्वाइनिंग के साथ साथ कि आपकी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर्स कैसे बन सकते हैं। 17वां पॉइंट है कि आप कोशिश करिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में से बीच बीच में छुट्टी लीजिए। मैं इस बिजनेस को जब डेवलप करने के लिए निकला था तो मैं 4 छुट्टी मेरी ऑलरेडी मंथली होती थी संडे की, और उसके बाद भी मैं छुट्टी 4 छुट्टी में जो नौकरी से मैं ले लेता था एक्स्ट्रा। रीज़न, मेरे को बिजनेस डेवलप करना था, चलाना था, क्योंकि मेरे को जॉब से निकलना था और ज़्यादा पैसा कमाना था लाइफ में। तो आप अपनी जॉब से मैक्सिमम चाहो जितनी भी छुट्टी आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा तरीके से ली जा सकती है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो आप ले सकते हैं, जिससे आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकें। 18वां पॉइंट है, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। ऑलरेडी सर हम लोग इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। शॉर्टकट वाली कंपनीज या प्लानों के चक्कर में मत पड़िए, राइट। इस बिजनेस को करिए। 19वां पॉइंट है कि इन्वॉल्व योर फैमिली इन द बिजनेस। आप कोशिश करिए कि आपकी फैमिली को भी इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपकी फैमिली पॉजिटिव रह सके और टीम के अंदर आपके जो लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग इस बिजनेस से पैसा अर्न करें। और 20वां पॉइंट है कि आप इस बिजनेस के अंदर अपनी जो लिस्ट है उसको बढ़ाएं और पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे फोकस करें। आपकी टीम के माध्यम से जो भी काम होता रहेगा वो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। तो ये लगभग 20 आइडियाज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 20 पॉइंट्स को लेके इसमें से जो पॉइंट आपको पॉसिबल लगते हैं उनको आप पकड़िए और पकड़ के इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आगे बढ़िए। और फटाफट क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप इस बिजनेस के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। जो चीज़ें आपने आज की वीडियो में देखी है इनको फॉलो कर लीजिए और जल्दी आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दीजिए और पार्ट टाइम के अंदर बहुत सारे आप जो है रिजल्ट इस बिजनेस के जरिए निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।